ये एक सवाल हमारे पास है बैंक स्टेटमेंट का। ये देखें, बैंक रिकन्सिलेशन लिखा हुआ है। सवाल इस तरह आपके पेपर में आएगा, ठीक है। और हेडिंग लगी हुई बैंक रिकन्सिलेशन की। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ गौरी खान रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट गौरी खान कंपनी के रिलेटेड से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ही है। सबसे पहले कह रहा है कैश एट बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट। कैश जो आपके बैंक में बैंक स्टेटमेंट के अंदर कितना है, 9,820। ओवर ड्राफ्ट एज ऑन दिसंबर 10 to 12। वो कह रहे हैं ओवर ड्राफ्ट है, ठीक। ओवर ड्राफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवर ड्राफ्ट क्या था आपके पास, अगर आपको याद हो। ओवर ड्राफ्ट हमने डिस्कस किया था, जो आप एक्सेस अमाउंट निकाल लेते हैं बैंक से, उसको क्या कहते हैं, ओवर ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये ओवर ड्राफ्ट आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद है कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक एक्स कैश बुक। कैश बुक के मुताबिक कितना आपके पास, 29,650। अब हम ये दोनों बैलेंस पहले ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैश, ये हमने फॉर्मेट बना दिया। गौरी खान बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, दिसंबर 10, 2012। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम अनएडजस्टेड बैलेंस। क्या लिखेंगे, अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंस आपका एडजस्ट नहीं है, ये वो बैलेंस हम ये लिखेंगे। अब देखिए इसने क्या दिया हुआ आपके पास, बैंक स्टेटमेंट में इसने ओवर ड्राफ्ट दिया हुआ है 9,820, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट ये रहा 9,820। ओवर ड्राफ्ट है तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी माइनस की फिगर है। माइनस की फिगर को, ओवर ड्राफ्ट को हम किस में ले लेते हैं, ब्रैकेट में। अब उसके बाद देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन आपके पास क्या है, ये आपके पास है कैश एट बैंक। आपके पास कितना दिया, 29,650, ठीक है। 29,650। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक में 29,650। ये दोनों हमने बैलेंस ले लिए। अब इसके बाद देखें ट्रांजेक्शन नंबर सी आपके पास आ रहा है, ठीक है। ट्रांजेक्शन सी क्या आपके पास, चेक वर इशू फॉर द वेरियस पेमेंट। आपने चेक इशू किया वेरियस पेमेंट के लिए, कितने के, 1,12,400 का। बट द चेक ऑफ ₹96,400 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट। वो कह रहे हैं कि 1,12,400 का आपने चेक इशू किया है, जिसमें से पेमेंट के लिए कितने आ गए आपके पास, 96,400। ये पेमेंट के लिए आपके पास आ गए, ठीक। बाकी नहीं आए, ठीक है। इसकी वर्किंग करते हैं, देखें कितने चेक हमारे पास नहीं आए। हमने चेक इशू किए थे कितने, 1,12,400 के, ठीक है। कितने चेक हमारे प्रेजेंट हो गए, 96,400 के। ये चेक हमारे प्रेजेंट हो गए। कितने प्रेजेंट ये, 16,000। 16,000 के चेक हमारे के आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग चेक को हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, लेस करते थे, ठीक है ना। लेस करेंगे, हमारे पास लेस आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते थे इसको, और क्या कहते थे, अनक्लियर चेक भी कहते थे, ठीक है ना। अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक और अनप्रेजेंट चेक, ठीक है। कितना है हमारे पास, 16,000। ये भी माइनस में हमारे पास 16,000 है, ठीक। ये हमने फिगर ले ली। अब 9,820 हमारे पास माइनस की फिगर थी, ठीक है। हमारे पास माइनस की फिगर थी कितना, 9,820। ये हमारे पास माइनस में था, ठीक। फिर दोबारा माइनस करने कितना, 16,000। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 25,820 माइनस में आ गया। ये हमारे पास आ गया 25,000, देखें 820 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25,820। ये हमारे पास माइनस में आ गया, ठीक। अब आगे देखिए ट्रांजेक्शन हमारे पास ये सी के बाद डी ट्रांजेक्शन आ जाए, ठीक है। चेक ऑफ ₹88,000 वर रिसीव्ड। 88,000 का चेक रिसीव हो गया एंड डिपॉजिट भी करा दिया, बट द चेक ऑफ ₹40,250 वर नॉट क्लियर।
ये 40,250 का चेक अभी आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। चेक आपको रिसीव हुए 88,000 के तकरीबन टोटल, डिपॉजिट भी करा दिए, लेकिन 40,250 का भी क्लियर नहीं होता। ये क्या कहलाएगा हमारा अनक्लियर चेक या डिपॉजिट टू ट्रांजिट। इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कहाँ, बैंक स्टेटमेंट में। अगर आपको फॉर्मेट याद हो, ठीक है, तो फॉर्मेट देख लें, फॉर्मेट में आपको नज़र आ जाएगा। ये हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अनक्लियर चेक। कितना है हमारे पास अनक्लियर चेक, 40,250। देखें 40,250, 40,250 ये हमने ऐड करना। ये हमारे पास कौन सी फिगर थी, माइनस की, ब्रैकेट की साइन लगा लेंगे से। जैसे कि 25,820 में हम प्लस करेंगे कितना, 40,250, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा होगा 14,430, ठीक है, 14,430। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 14,430, ये हमारे पास आ गया, ठीक, प्लस में आ गया, ठीक है। अब आगे आ जाए ट्रांजेक्शन हमारे पास। उसके बाद है इंटरेस्ट चार्जेस। देखिए इंटरेस्ट चार्जेस कितना है, 312, एंड बैंक सर्विस चार्जेस 168 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वो कह रहा है कि ये चार्जेस बैंक ने लिए हैं, सर्विस चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस बैंक ने, ये आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं। बताया था मैंने, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सर्विस चार्जेस बैंक चार्जेस लेस होगा कहाँ से, कैश बुक से। अब हम करेंगे लेस बैंक चार्जेस और हम लिखेंगे सर्विस चार्जेस। अब देखें बैंक चार्जेस हमारे कितना था, इसमें लिखा हुआ है सॉरी इंटरेस्ट चार्जेस एंड सर्विस चार्जेस, ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस एंड सर्विस चार्जेस है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेस कितना है, 312, ये बैंक चार्जेस गलत लिख दिया, ये आपका क्या इंटरेस्ट चार्जेस है, ये इंटरेस्ट चार्जेस 312। उसके बाद है बैंक चार्जेस सॉरी सर्विस चार्जेस कितना आपके पास, 168, ठीक है। दोनों चार्जेस हमने ले लिए, इन दोनों को ऐड करेंगे आप, 312 प्लस 168, ये 480 आ गया। ये कहाँ होगा, माइनस होगा कहाँ से, कैश बुक से, 480 कितने पे, 29,650 में से, ठीक है, 29,650, 29,650 माइनस 480, ठीक है। ये हमने माइनस किया, 29,170 आ गया। ये माइनस किया हमने, 29,170 आ गया, ठीक है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाए। इसमें दिया हुआ है अ कस्टमर चेक 14,740 वाज रिटर्न डिसऑनर, ठीक है। 14,740 का चेक क्या हुआ, डिसऑनर। डिसऑनर चेक हम कहाँ से माइनस करते हैं, कैश बुक से। यहाँ पे लिखेंगे डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक कितना है, 14,740, 14,740, ठीक है। ये हमने इसमें से माइनस करना है, किस में से, ये हमारे पास 29,170, 29,170 में से माइनस करेंगे 14,740, ठीक है, 14,740। ये हमारे पास कितना आ गया, 14,430, ठीक है, 14,430 यही आ रहा था। बैंक स्टेटमेंट भी 14,430, कैश बुक में भी कितना है, 14,430। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन गई 14,430, 14,000। हम इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेड बैलेंस। ये क्या कहलाएगा आपका, एडजस्टेड बैलेंस, यानी बैलेंस आपका एडजस्ट हो गया। देखें हमने स्टार्ट किया था अनएडजस्टेड बैलेंस है, कैश बुक में 29,650 था, बैंक स्टेटमेंट कितना था 9,820, ये क्या था ओवरड्राफ्ट, अब ज़्यादा निकाल चुके थे।
हमने इसमें डेटा लिया, प्लस माइनस किया उस फॉर्मेट के मुताबिक जो हम डिस्कस कर चुके। आखिर में हमारे जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बैलेंस आया दोनों साइड इक्वल आ गई, इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेड बैलेंस। ठीक, ये तो था हमारा रिकन्सिलिएशन स्टेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आती है आपके पास, वो कहता है कि आप इसकी जनरल ट्रांजेक्शन भी करें, एडजस्टेड ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन भी मांगता है। इसमें तो ट्रांजेक्शन नहीं है, अगर इसकी आपने एडजस्टमेंट करनी हो, एडजस्टिंग एंट्री करनी हो, अगर इसमें एंट्री करनी हो आपने, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं। आप देखें इसकी एंट्री किस तरह पास होगी। इसमें जो एंट्री पास होगी आपके पास सिर्फ कैश बुक की होगी। जो कैश बुक आपके पास है, कैश बुक में जो आपने प्लस किया, जो माइनस किया, इसकी एंट्री पास होगी। जो प्लस किया उसमें क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को आप डेबिट में लिखेंगे। जहाँ पे आपने माइनस किया वहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट किसके पास होती है, सिर्फ कैश बुक के। ठीक है, ऑन एंट्री फॉर ओनली कैश बुक। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री फॉर, चलिए एडजस्टिंग एंट्री फॉर ओनली कैश बुक। कैश बुक के सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। जो कैश बुक में आपने डेबिट किया वहाँ पे बैंक को डेबिट करते हैं, जहाँ प्लस किया आपने, जहाँ माइनस किया वहाँ पे बैंक को क्रेडिट करते हैं। अब देखें हमारे पास ये कैश बुक आ रहा है, कैश बुक में देखें हमने माइनस ही किया इंटरेस्ट चार्जेस और सर्विस चार्जेस, तो इसमें क्या होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, माइनस किया माइनस किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम इसकी एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट चार्जेस डेबिट, इंटरेस्ट चार्जेस और आपके पास क्या, सर्विस चार्जेस 312168, और क्या होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 480 से। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस, सर्विस चार्जेस, बैंक क्रेडिट। ठीक है, याद देखें आपने क्या किया था, माइनस किया कहाँ से, कैश बुक से। मैंने से कहा सिर्फ कैश बुक की एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट किसके पास, सिर्फ कैश बुक की। माइनस है, माइनस के साइन में क्या करते हैं, बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, जो बाकी आइटम उसको डेबिट करते हैं। बैंक को हमने क्रेडिट किया, और क्यों डेबिट किया, ये देखें, इंटरेस्ट और सर्विस चार्ज। उसके बाद डिसऑनर चेक, ये भी माइनस करें तो इसमें क्या होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने से डिसऑनर चेक है आपके, 14740, ये आपने क्रिएट किया बैंक। अब 14740 से आपने डेबिट भी करना है। क्या डेबिट करेंगे आप, कस्टमर अकाउंट रिसीवर। ठीक है, ये डिसऑनर की एंट्री आ गई। डिसऑनर चेक में क्या आपके पास माइनस का साइन है कैश बुक में, तो बैंक क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या होगा, कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया था तो कस्टमर का अकाउंट आपने दोबारा खोल लिया अकाउंट से। तो ये आपका कैश बुक बैंक रिकन्सिलिएशन की आपकी दो रिक्वायरमेंट होती है, एक आपने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है, दूसरी आपने एंट्री पास करनी थी। दोनों एंट्री हमने कर ली।